हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 30 चैप्टर नंबर 6 का। ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट। गिवन नंबर्स के हमें क्या करने हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन नंबर को क्या करना होता है, पहले फैक्टराइज करेंगे एंड देन उस फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब ही होता है कि फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना। तो फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो अरेंजमेंट्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसको हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि 625 जो नंबर है वो किससे डिवाइड होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 625, तो ये नंबर जो है वो किससे डिवाइड होता है, हमें सबसे पहले ये सोचना होगा। तो आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। सो इट मीन 625 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 आता है ना वन टाइम में, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 और ये जो नेक्स्ट डिजिट है 2, ये दोनों क्या बनाएंगे, एक नया नंबर 12। 12 आता है 5 के टेबल में, नहीं, बट 12 से छोटा नंबर होता है 10, वो आता है, तो हम लिखेंगे 5 2 ज़ा 10। 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। 2 और ये जो नेक्स्ट 5 है ये बनाएगा यहाँ नंबर 25। सो 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स में, तो हम यहाँ लिख देंगे 125। नाउ 125 जो है हमें फिर से डिसाइड करना है कि ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो 125 नंबर का भी लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। इट मीन्स ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 यहाँ शिफ्ट होगा, 5 5 ज़ा 25। अगेन 25 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 ज़ा 25। अगेन ये 5 फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5। तो जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तब आपको ये डिवीजन करना स्टॉप करना है। आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन में, यहाँ लिख दो सॉल्यूशन, फिर लिखना है आपको 625 इज इक्वल टू, ये जो आपने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं इसको आप यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म यानी मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। देन इसके बाद आप क्या करोगे, 625 में स्क्वायर रूट का साइन लगा दोगे। ये जो रेडिकल साइन जिसे हम बोलते हैं, ये जो साइन मैंने बनाया इसे रेडिकल साइन बोलते हैं। हम इसमें लिख देंगे 625, यानी हमने क्या लिखा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो है नंबर्स हमने लिखे हैं मल्टीप्लाई करके, इसके सबके आप पेयर बनाओगे, यानी दो दो नंबर्स के आपको एक एक पेयर बनाने हैं। क्यों, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर मतलब पावर 2 होता है। तो जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ईच एंड एवरी पेयर में दो नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, और वो जो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। आप यहाँ देख रहे हो 5 5 ही है, मैंने 5 6 का तो पेयर नहीं बनाया है, तो सिमिलर नंबर्स के आपको पेयर फॉर्म करने हैं। ईच एंड एवरी पेयर में 2 नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। नाउ जब आप क्या करोगे, ये स्क्वायर रूट का साइन लगा दोगे, तब आपको ईच एंड एवरी पेयर को एक सिंगल टाइम कंसिडर करना है। तो इसको मैंने एक ही बार लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, अगेन इस पेयर को हम एक ही वन टाइम कंसिडर करेंगे। सो देयरफॉर रूट 625 भी बोल सकते हो, स्क्वायर रूट 625 भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम 25। सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 होता है यहाँ पे 25। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है 1225। तो उसके लिए भी आप इस तरीके से पहले यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे। अगेन आप डिसाइड करोगे कि ये जो नंबर है ये कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो इस नंबर का लास्ट डिजिट 5 है, इट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 5 यहाँ लिखेंगे। 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 यहाँ शिफ्ट होगा तो 22 बन जाएगा नंबर, बट 5 के टेबल में 22 नहीं आता। 5 4 ज़ा 20 हम लिखेंगे एंड 22 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर से 2 आ जाएगा रिमाइंडर में। 2 और ये 5 जो है ये बनाएंगे नंबर 25। सो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। अगेन ये नंबर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। देन 5 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 होता है। सो 5 4 ज़ा हम यहाँ पे लिख देंगे 20। 24 में से हमने 20 तो यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो 24 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 4 और ये जो 5 है ये नया नंबर बनाएंगे 45। 5 के टेबल में 45 आता है 9 टाइम्स में, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे।
49 नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होता है, तो 7 लिखेंगे यहाँ पे। 7 7 जा 49 होता है। अगेन ये वाला 7 जो है फिर से 7 से डिवाइड होगा वन टाइम में, सो 7 1 जा 7। फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखोगे 1225 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और पेयर्स फॉर्म करोगे। यहाँ पे एक पेयर फॉर्म हो गया, ये भी पेयर एक फॉर्म हो गया। आपको ध्यान में रखना है कि ईच एंड एवरी पेयर में जो नंबर्स होंगे वो सिमिलर होने चाहिए, और आप जो पेयर फॉर्म कर रहे हो उसमें सिर्फ 2 ही नंबर होने चाहिए। सो देयरफॉर यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन लगा दोगे और इसमें लिख दोगे 1225। देन ईच एंड एवरी पेयर को आप सिर्फ सिंगल टाइम कंसिडर करोगे, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 7। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1225 हो जाएगा। 5 7 जा होता है 35, तो यहाँ हम लिख देंगे 35। थर्ड क्वेश्चन है 289। 289 नंबर्स को भी आप इस तरीके से वर्टिकल अरेंज करके लिख दोगे। अब 289 जो नंबर है वो होता है 17 का स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 17 से डिवाइड होगा, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे 17। 17 से ये डिवाइड होगा 289 17 टाइम्स में। अगेन ये वाला 17 नंबर डिवाइड होगा 17 से 1 टाइम में। तो बस इतना ही सॉल्व करना है यहाँ पे। फिर लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर 289 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 17। देन स्क्वायर रूट का साइन लगा दोगे। देयरफॉर 289 इज इक्वल टू, एक ही पेयर यहाँ बना है तो आपको सिर्फ एक बार 17 लिखना है। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 289 क्या होता है, 17 होता है। फोर्थ क्वेश्चन है 4096। तो आपको डिसाइड करना है कि ये नंबर जो है वो कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है, सो इट मीन्स वो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो। तो आप यहाँ देखोगे ये नंबर 4096 में ये जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है 96, ये नंबर 4 से डिवाइड होता है। कैसे होता है, देखो 96 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 के टेबल में देखो ऐसे में डिवाइड करती हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 जो है वो मैंने 9 तो नहीं आता ना 4 के टेबल में, 8 आता है, तो मैंने 8 क्या किया 2 टाइम्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 1 और ये 6 बिकम 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16, तो 24 टाइम्स में 96 डिवाइड हो जाएगा 4 से। इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 4 4 1 जा 4, 0 एज इट इज। 96 को अभी हमने डिवाइड किया तो आंसर आया था 24, तो हम यहाँ लिखेंगे 24। अब आप ध्यान से देखोगे तो अगेन ये लास्ट 2 डिजिट जो नंबर है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 2 जा 8 हो जाएगा। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर 2, और ये 2 दोनों मिलके नंबर बना देंगे 22। तो 4 के टेबल में 22 तो नहीं आता बट 20 आता है, तो 4 5 जा 20 लिखेंगे। 22 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 2 एंड 4 बिकम 24। 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम्स में, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब इसके बाद 256 ये जो नंबर है आपको पता होना चाहिए 256 भी क्या है, 16 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ डायरेक्टली 16 लिख सकते हो, और आप या तो क्या कर सकते हो इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो ये यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा नंबर 16। 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 48। अब 64 जो है वो 8 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे 4096 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8। अब इसके बाद एक एक पेयर फॉर्म कर देंगे। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। जब आप डिवाइड कर रहे होते हो यहाँ पे, तब आपको ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी पेयर में हमें सिमिलर नंबर चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है कि एक बार आपने 4 यूज़ किया इसके बाद आप 4 नहीं यूज़ करोगे। आपको 4 यूज़ करना है सो दैट कि आपको एक पेयर मिले जिसमें दोनों नंबर सिमिलर रहे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आप देयरफॉर का साइन लगाओगे,
रूट का साइन लगाओगे, 4096 लिखोगे। एक एक पेयर को आप सिंगल टाइम कंसिडर करोगे, 4 इंटू 2 इंटू 8, सो विच इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 बिकम 64। तो आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4096 बिकम 64। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है 1089। इस तरीके से आप वर्टिकली अरेंज करके लिख दोगे। अब आपको फिर से डिसाइड करना है कि 1089 जो नंबर है वो कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो आप लोगों ने डिविजिबिलिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ थ्री। थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अगर किसी भी नंबर्स के डिजिट को हम ऐड करेंगे, ठीक है, और अगर नंबर्स के डिजिट को ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है वो नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा, इट मीन्स कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऐड करते, 1 + 0 बिकम 1, 1 + 8 बिकम 9, 9 + 9 बिकम 18। 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स सम ऑफ, यानी कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम 3 यूज़ कर सकते हैं। 3 के टेबल में 10 नहीं आता बट 9 आता है, तो 3 3 से हम 9 लिख देंगे, 1 यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 18 हो जाएगा। 3 के टेबल में 18 आता है 6 टाइम्स में, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में। अब मैंने बोला था कि ईच एंड एवरी पेयर में हमें 2 सिमिलर नंबर चाहिए, तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे फिर से 3 यूज़ करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि गिवन नंबर डिविजिबल भी होना चाहिए 3 से। तो 3 + 6 बिकम 9, 9 + 3 बिकम 12। 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। फिर आपको पता होना चाहिए कि 121 जो नंबर है ये 11 का स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ 11 लिख दोगे। देखो मैं डिवाइड करके बताती हूँ आपको। 12 जो है वो 11 के टेबल में नहीं आता बट 11 आता है, तो 1 टाइम में हमने 11 लिख दिया। 12 में से हम 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 और ये जो 1 है, ये दोनों 1 मिलके क्या बनाएंगे, नंबर 11। अब 11 के टेबल में 11 आएगा अगेन 1 टाइम में, तो 11 11 ज़ा 121 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज आप ऐसे डिवाइड कर दो। अगेन 11 डिवाइड होगा 11 से 1 टाइम में। फिर आप यहाँ लिखोगे 1089 इज इक्वल टू 3 × 3 × 11 × 11। देन आप यहाँ पेयर फॉर्म करोगे। देन 1089 को आप स्क्वायर रूट में लिख दो एंड ईच एंड एवरी पेयर को आप सिंगल टाइम कंसिडर करोगे। सो 3 × 11 बिकम 33। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1089 हो जाएगा 33। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 30 फिनिश हो गया एंड चैप्टर नंबर जो 6 है वो भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप लोगों को सारा सोल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।